हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल एम्पिया टेक के अंदर। आज के इस वीडियो में हम ये सीखेंगे कि आप विंडोज सर्वर 2025 के ऊपर नया एक्टिव डायरेक्टरी फॉरेस्ट किस तरह से डिप्लॉय कर सकते हो। यानी कि हम हमारे विंडोज सर्वर 2025 को एज अ डोमेन कंट्रोलर प्रमोट करने के लिए जा रहे हैं। इस वीडियो में हम विंडोज सर्वर 2025 के ऊपर एक्टिव डायरेक्टरी इंस्टॉल और कॉन्फ़िगर करना सीखेंगे। विंडोज सर्वर 2025 के ऊपर एक्टिव डायरेक्टरी को इंस्टॉल और कॉन्फ़िगर करने से पहले थोड़ी बहुत रिक्वायरमेंट्स है जो आपको पहले फुलफिल करनी पड़ेगी। जैसे कि आपने आपके सर्वर के ऊपर एज एन एडमिनिस्ट्रेटर लॉगिन किया हुआ होना चाहिए, यानी कि एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज इंस्टॉल करने के लिए आपके पास एडमिनिस्ट्रेटिव प्रिविलेज का होना जरूरी है। दूसरा, आपने आपके सर्वर को एक मीनिंगफुल होस्ट नेम असाइन किया हुआ होना चाहिए। क्योंकि आप डोमेन कंट्रोलर क्रिएट कर रहे हो तो डोमेन कंट्रोलर के ऊपर एक प्रॉपर होस्ट नेम का होना जरूरी है। उसके बाद आपने आपके सर्वर के ऊपर कंपलसरी स्टैटिक आईपी एड्रेस असाइन किया हुआ होना चाहिए। क्योंकि आप इस सर्वर के ऊपर एक्टिव डायरेक्टरी के साथ डीएनएस सर्विस भी इंस्टॉल कर रहे हो तो डीएनएस सर्वर के लिए स्टैटिक आईपी एड्रेस का होना जरूरी है। और लास्ट जो रिक्वायरमेंट है वो ये है कि आपके सिस्टम ड्राइव के ऊपर सफिशिएंट फ्री स्पेस होनी चाहिए जहां पर एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज अपने डेटाबेस को स्टोर कर पाए। इनिशियली जो एक्टिव डायरेक्टरी का डेटाबेस होगा उसको उतनी साइज नहीं चाहिए, तो अगर आपके सिस्टम ड्राइव के ऊपर 200 से 500 MB जितनी फ्री स्पेस अवेलेबल है तो वो मोर देन इनफ है। तो सबसे पहले हम चेक कर लेते हैं हमारे इस कंप्यूटर का होस्ट नेम और आईपी एड्रेस। सर्वर मैनेजर के ऊपर मैं क्लिक कर रहा हूं लोकल सर्वर्स पे। जैसे आप देख रहे हैं कि मैंने इस कंप्यूटर को नाम दिया है WS 2025-DC01। ये इसलिए दिया है कि WS 2025 रिप्रेजेंट करता है कि ये विंडोज सर्वर 2025 है और DC01 रिप्रेजेंट करता है कि नए फॉरेस्ट के अंदर ये पहला डोमेन कंट्रोलर है। जैसे कि आप देख रहे हो कि करंटली सर्वर के ऊपर आईपी एड्रेस जो है वो डायनामिक है। जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं कि ईथरनेट के सामने IP वर्जन 4 एड्रेस असाइंड बाय DHCP है, यानी कि करंटली इस सर्वर के ऊपर स्टैटिक IP एड्रेस असाइंड नहीं है। तो सबसे पहले हम एक स्टैटिक IP एड्रेस असाइन कर देते हैं। क्लिक करते हैं इस लिंक के ऊपर। जैसे वहां पर आप क्लिक करोगे नेटवर्क कनेक्शंस विंडो ओपन हो जाएगा। सिलेक्ट कर लेते हैं हमारा ईथरनेट एडेप्टर, उस पर राइट क्लिक करते हैं और वहां से सिलेक्ट करते हैं प्रॉपर्टीज। IP वर्जन 4 असाइन करना चाहते हैं, इसलिए हम सिलेक्ट करेंगे इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4 और बाद में हम क्लिक करेंगे प्रॉपर्टीज के ऊपर। अब आपको यहां से सिलेक्ट कर लेना है यूज द फॉलोइंग IP एड्रेस अगर आप स्टैटिक IP एड्रेस असाइन करना चाहते हो। आप आपके नेटवर्क रेंज के अकॉर्डिंग जो फ्री IP एड्रेस अवेलेबल है आपके नेटवर्क में वो IP एड्रेस यहां पर असाइन कर सकते हैं। इस एग्जाम्पल में मैं यहां पर एक क्लास C IP एड्रेस यूज कर रहा हूं जो है 192.168.17.5। याद रहे आप आपकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आपका नेटवर्क सेटिंग्स के अकॉर्डिंग आईपी एड्रेस असाइन करें। इस एग्जांपल में हम ये आईपी एड्रेस यहां पर यूज कर रहे हैं। जो हमारा सबनेट मास्क होगा वो होगा डिफॉल्ट 255.255.255.0। डिफॉल्ट गेटवे मैं यहां पर नहीं दे रहा हूं क्योंकि हम हमारे कंप्यूटर के अंदर अभी इंटरनेट यूज नहीं करेंगे। आपको कंपलसरी प्रीफर्ड डीएनएस सर्वर्स का एड्रेस स्पेसिफाई करना होगा, जहां पर करंटली हम दे देते हैं लूपबैक आईपी एड्रेस जो है 127.0.0.1, क्योंकि हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर में करंटली कोई डीएनएस सर्वर अवेलेबल नहीं है, इसलिए हम लोकल सर्वर को ही एज अ प्रीफर्ड डीएनएस सर्वर यूज करना चाहते हैं। आईपी एड्रेस और डीएनएस सर्वर की इंफॉर्मेशन सेट करने के बाद आपको क्लिक करना है ओके पे और अब क्लिक करना है क्लोज पे। इस विंडो को भी हम क्लोज कर देते हैं। अब हमने हमारे सर्वर के ऊपर एक स्टैटिक आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर कर दिया है। सारी रिक्वायरमेंट्स जो है वो फुलफिल हो रही है और अब हम एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज कॉन्फ़िगर करने के लिए जा सकते हैं। जो नया एक्टिव डायरेक्टरी फॉरेस्ट डिप्लॉयमेंट का प्रोसेस है वो टोटल 2 स्टेप्स के अंदर डिवाइडेड होता है। पहले स्टेप्स में हम एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज अपने सर्वर के ऊपर इंस्टॉल करेंगे और जैसे इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो जाएगा दूसरे स्टेप में हम हमारे सर्वर को एज अ डोमेन कंट्रोलर प्रमोट करेंगे। एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज इंस्टॉल करने के लिए आपको क्लिक करना है मैनेज के ऊपर। यहां से आपको सिलेक्ट करना है ऐड रोल्स एंड फीचर्स। अब आपके पास एक विंडो आ जाएगा, ये विजार्ड को आपको फॉलो करना है
और उसी के थ्रू ही आप एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज ग्राफिकली इंस्टॉल कर पाओगे। हम विंडोज पावरशेल की हेल्प से भी एक्टिव डायरेक्टरी को इंस्टॉल और कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। बिफोर यू बिगिन पेज पे मैं क्लिक कर रहा हूं नेक्स्ट के ऊपर। अब यहां से हमें सिलेक्ट करना होगा रोल बेस्ड और फीचर बेस्ड इंस्टॉलेशन। याद रहे मोस्ट ऑफ टाइम हमें यही सिलेक्ट करना है। अगर आप RDS सर्विसेज के डिप्लॉयमेंट के लिए जा रहे हो तभी ही आपको सेकंड रेडियो बटन को सिलेक्ट करना होता है। क्लिक करते हैं नेक्स्ट के ऊपर। यहां पर हमारे पास करंटली सर्वर मैनेजर के अंदर हमारे सर्वर पूल में एक ही सर्वर है और जो है WS 2025-DC01, उसे ही हम सिलेक्टेड रखते हैं। ये हमें पूछ रहा है कि आप कौन से सर्वर के ऊपर एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज इंस्टॉल करना चाहते हो, तो हम सिलेक्ट रखते हैं WS 2025-DC01 सर्वर को। अब क्लिक करते हैं नेक्स्ट बटन के ऊपर। अब यहां से आपको सिलेक्ट कर लेना है वो सर्वर रोल जो आप इस सर्वर के ऊपर इंस्टॉल करने वाले हो। तो यहां से मैं सिलेक्ट कर लेता हूं एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज। जैसे आप यहां पर चेकबॉक्स को सिलेक्ट करोगे एक और पॉपअप यहां पर आपको मिलेगा। वो बता रहा है आपको कि और भी फीचर्स है जो आपको साथ में इंक्लूड करने होंगे अगर आप एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज को इंस्टॉल कर रहे हो। तो ये फीचर्स साथ में इंस्टॉल होंगे जो यहाँ पर लिस्ट आपको देखने मिल रही है। ऐड फीचर्स पे क्लिक करते हैं क्योंकि वो फीचर्स कंपलसरी हमें इंस्टॉल करने ही पड़ेंगे। उसी की हेल्प से हम एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज को प्रॉपर्ली मैनेज कर पाएंगे। जैसे आप देख रहे हैं कि एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज सिलेक्ट हो चुका है। साथ में हम DNS सर्वर रोल भी इंस्टॉल करना चाहते हैं तो मैं यहां से ये चेकबॉक्स भी सिलेक्ट कर लेता हूं और DNS मैनेजमेंट टूल्स भी साथ में इंस्टॉल होंगे। तो क्लिक कर लेते हैं ऐड फीचर्स के ऊपर। अब दोनों ही चेकबॉक्सेस सिलेक्टेड हो चुके हैं। क्लिक करते हैं नेक्स्ट के ऊपर। और कोई एडिशनल फीचर्स की रिक्वायरमेंट नहीं है क्योंकि ऑलरेडी ग्रुप पॉलिसी मैनेजमेंट वाला जो चेकबॉक्स है वो सिलेक्टेड है। क्लिक करते हैं नेक्स्ट के ऊपर। यहां पर आप ब्रीफ ओवरव्यू इंफॉर्मेशन देख सकते हो एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज के बारे में। क्लिक करते हैं नेक्स्ट के ऊपर। यहां पर आपको DNS सर्वर के बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। आप चाहे तो इसे यहां से पढ़ सकते हैं। क्लिक करते हैं नेक्स्ट के ऊपर। कंफर्म इंस्टॉलेशन सिलेक्शन पेज पे हमें कुछ नहीं करना है, सिर्फ सिंपली क्लिक करना है इंस्टॉल के ऊपर और उसके बाद जो इंस्टॉलेशन प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाएगी। ये इंस्टॉलेशन प्रोसेस एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज और DNS सर्वर रोल इस सर्वर के ऊपर इंस्टॉल करेंगे। साथ में जो रिक्वायर्ड एडमिनिस्ट्रेशन टूल्स है वो भी यहाँ पर इंस्टॉल होंगे। जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं कि एक्टिव डायरेक्टरी मॉड्यूल फॉर विंडोज पावरशेल है, एक्टिव डायरेक्टरी एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर है या ADDS के जो कमांड लाइन टूल्स है, ये सारे फीचर्स भी इस सर्वर रोल के साथ इस सर्वर कंप्यूटर के ऊपर इंस्टॉल होंगे। और जब तक इंस्टॉलेशन कंप्लीट नहीं होता है तब तक हम वेट कर लेते हैं। जैसे आप देख रहे हैं कि एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज इस सर्वर कंप्यूटर के ऊपर इंस्टॉल हो चुकी है। स्टेप 1 यहां पर कंप्लीट हो चुका है। सेकंड स्टेप में हमें यहां पर लिंक मिल रही है कि आप इस सर्वर को एज अ डोमेन कंट्रोलर प्रमोट करें, बट मैं यहां से इसको क्लोज कर रहा हूं। जैसे ही आप एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज को आपके सर्वर के ऊपर इंस्टॉल कर दोगे, आपके सर्वर मैनेजर के ऊपर यहां पर एक येलो नोटिफिकेशन ट्रायंगल आ जाएगा जो आपको बता रहा है कि कुछ कॉन्फ़िगरेशन अभी पेंडिंग है। तो जैसे आप यहां पर क्लिक करोगे वो आपको इन्फॉर्म करेगा कि जो सर्वर रोल है वो सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुका है, बट उसका जो पोस्ट डिप्लॉयमेंट कॉन्फ़िगरेशन है वो अभी पेंडिंग है और उसको ओपन करने के लिए आपको क्लिक करना है प्रमोट दिस सर्वर टू अ डोमेन कंट्रोलर लिंक के ऊपर। इससे जो एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज कॉन्फ़िगरेशन विजार्ड है वो स्टार्ट होगा। यहां से हमारा सेकंड स्टेप स्टार्ट हो रहा है जहां पर हम इस सर्वर को एज एन डोमेन कंट्रोलर प्रमोट करेंगे। अब यहां पर आपके पास टोटल 3 ऑप्शन दिए गए हैं। अगर आपके पास एग्जिस्टिंग डोमेन है और उसमें इस सर्वर को एज एन एडिशनल डोमेन कंट्रोलर ऐड करना चाहते हो तो आपको सिलेक्ट करना होगा पहला चेकबॉक्स। अगर आपके पास एग्जिस्टिंग एक्टिव डायरेक्टरी फॉरेस्ट है और वहां पर आप नया डोमेन क्रिएट कर रहे हो, फॉर एग्जाम्पल आप क्रिएट कर रहे हो चाइल्ड डोमेन या फिर ट्री रूट डोमेन, तो आपको सेकंड चेकबॉक्स को सिलेक्ट करना होगा। और अगर आप नया ही एक्टिव डायरेक्टरी फॉरेस्ट क्रिएट करना चाहते हो तो आपको तीसरा ऑप्शन सिलेक्ट करना है। तो हम नया एक्टिव डायरेक्टरी फॉरेस्ट डिप्लॉय कर रहे हैं तो मैं यहां से सिलेक्ट कर रहा हूं तीसरा ऑप्शन ऐड अ न्यू फॉरेस्ट। अब हमें यहां पर स्पेसिफाई कर देना है कि हमारे रूट डोमेन यानी कि हमारे एक्टिव डायरेक्टरी फॉरेस्ट का जो पहला डोमेन है उसका नाम क्या रहेगा। अब जो नाम है वो आपको आपके हिसाब से यहां पर रख देना है। मैं यहां पर नाम दे रहा हूं mpr tech.local।
आप अपने हिसाब से जो रूट डोमेन नेम है वो स्पेसिफाई कर सकते हैं। याद रहे ये हमारे टेस्ट लैब है, ना कि प्रोडक्शन एनवायरनमेंट। सो प्रोडक्शन एनवायरनमेंट में आपको प्रॉपरली सोच लेना है कि आप कौन सा डोमेन नेम यहां पर रखना चाहते हैं। ठीक है, रूट डोमेन नेम स्पेसिफाई करने के बाद मैं क्लिक करने के लिए जा रहा हूं नेक्स्ट के ऊपर। विंडोज सर्वर 2025 एक्टिव डायरेक्टरी में जो पहला सबसे बड़ा डिफरेंस है वो आपको यहां पर दिख रहा है। विंडोज सर्वर 2025 में हमें एक नया एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन और फॉरेस्ट फंक्शनल लेवल देखने मिलता है और वो है विंडोज सर्वर 2025। अब यहां पर दो ही फंक्शनल लेवल अवेलेबल है, वो है 2016 और विंडोज सर्वर 2025। अगर पिछले वर्जन की बात करें तो वहां पर जो फंक्शनल लेवल अवेलेबल थे वो सिर्फ विंडोज सर्वर 2016 तक ही थे। मैं दोनों ही फॉरेस्ट और डोमेन फंक्शनल के लिए हाईएस्ट फंक्शनल लेवल जो है वो मैं सिलेक्ट यहां से रख रहा हूं। ये पहला रूट डोमेन कंट्रोलर है हमारे नए एक्टिव डायरेक्टरी फॉरेस्ट और उसके भी रूट डोमेन में, इसलिए यहां पर दोनों ही चेकबॉक्सेस सिलेक्टेड है क्योंकि ये सर्वर होना चाहिए डीएनएस सर्वर एज वेल एज ग्लोबल कैटलॉग सर्वर। अब यहां पर हम डायरेक्टरी सर्विस रिस्टोर मोड पासवर्ड स्पेसिफाई कर रहे हैं। ये पासवर्ड इसलिए है कि इन केस आपको एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज को कभी रिपेयर करना पड़े तो उसके लिए लॉगिन करने के लिए आपको ये पासवर्ड यूज करना है। ठीक है, क्लिक करते हैं नेक्स्ट के ऊपर। हमें वार्निंग मिल रही है कि डीएनएस डेलीगेशन क्रिएट नहीं हो रहा है क्योंकि हम नया फॉरेस्ट डिप्लॉय कर रहे हैं, तो इस वार्निंग को हम इग्नोर कर सकते हैं। क्लिक करते हैं नेक्स्ट के ऊपर। अब यहां पर वो चेक कर रहा है डोमेन का नेटबीस नेम। आपने जो डोमेन नेम स्पेसिफाई किया है, जो हमारे केस में है mprtech.local, उसके हिसाब से एक नया नेटबीस नेम वो फाइंड कर लेगा जो हमारे केस में है mprtech। अगर ये नेटबीस डोमेन नेम आपके नेटवर्क में किसी के साथ कंफ्लिक्ट होता है तो वो आपको यहाँ पर वार्निंग देगा कि ये जो नाम है वो आपको चेंज करना होगा क्योंकि किसी और नाम के साथ ये कंफ्लिक्ट हो रहा है। हम mprtech नेटबीस नेम ही यूज करना चाहते हैं, इसलिए मैं यहाँ पे क्लिक करता हूं नेक्स्ट के ऊपर। अब आपको पूछा जा रहा है कि आप एक्टिव डायरेक्टरी डेटाबेस, लॉग फाइल्स और सिसवल फोल्डर्स को कहां पर स्टोर करना चाहते हो। ये टेस्ट एनवायरनमेंट है, इसलिए मैं जो डिफॉल्ट लोकेशन है सी ड्राइव के ऊपर विंडोज में, वहां पर ही इन फोल्डर्स को स्टोर करना चाहता हूं। अगर आप प्रोडक्शन एनवायरनमेंट में है तो आपको प्रॉपरली प्लानिंग कर लेना है कि आप इन लॉग फाइल्स और डेटाबेस फाइल्स को कहां पर स्टोर करना चाहते हो। अगर आपने डिफॉल्ट सिलेक्शन ही कर लिया है और बाद में इस लोकेशन को चेंज करना चाहते हैं तो भी पॉसिबल है। फ्यूचर में हम देखेंगे कि किस तरह से आप एक्टिव डायरेक्टरी डेटाबेस और लॉग फाइल्स के पाथ को चेंज कर सकते हो। अभी हम डिफॉल्ट सिलेक्शन के साथ ही जा रहे हैं। क्लिक करते हैं नेक्स्ट के ऊपर। अब जो सेटिंग्स आपने सिलेक्ट की है वो सारी सेटिंग्स की इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पर मिल जाएगी। अगर आप कोई भी सेटिंग्स को चेंज करना चाहते हो तो प्रीवियस जाना है, वो सेटिंग्स को चेंज करना है और वापस यहाँ पर आ जाना है। अगर आपको ये सेटिंग्स बराबर लग रही है तो आप नेक्स्ट पे क्लिक करके कंटिन्यू कर सकते हैं। अब सबसे पहले एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज कॉन्फ़िगरेशन विजार्ड प्री रिक्विजिट्स चेक को रन करेगा। अगर सारी रिक्वायरमेंट्स यहाँ पर फुलफिल होती है उसके बाद ही हम एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन कंट्रोलर का प्रमोशन प्रोसेस को स्टार्ट कर सकते हैं। तो करंटली वो चेक कर रहा है कि क्या इस सर्वर को हम एज अ डोमेन कंट्रोलर प्रमोट कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, और उसके लिए जो सेटिंग्स हमने वहां पर डिफाइन की है क्या वो सेटिंग्स सारी वैलिड है या नहीं है। तो वेट करते हैं इस प्रीरिक्विजिट्स चेक का। जैसे आप देख रहे हैं कि सारे चेक्स जो है वो सक्सेसफुली पास हो चुके हैं। अगर यहाँ पर कोई भी एरर आती है तो पहले आपको उस एरर को रिजॉल्व करना है और उसके बाद ही आप सर्वर को एज ए डोमेन कंट्रोलर प्रमोट करें। हम प्रमोशन के लिए रेडी हैं तो क्लिक करते हैं इंस्टॉल बटन के ऊपर। जैसे आप इंस्टॉल बटन के ऊपर क्लिक करोगे एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज कॉन्फ़िगरेशन विजार्ड इस सर्वर को एज ए डोमेन कंट्रोलर प्रमोट करना स्टार्ट कर देगा। याद रहे हम नया एक्टिव डायरेक्टरी फॉरेस्ट डिप्लॉय कर रहे हैं और उसके अंदर हम एक नया डोमेन क्रिएट कर रहे हैं जिसका नाम है mprtech.local और उस डोमेन का ये पहला रूट डोमेन कंट्रोलर होगा। जैसे ये प्रोसेस सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाएगी हमारा जो सर्वर कंप्यूटर है वो हमसे पूछेगा कि आप इस सर्वर को एक बार रिस्टार्ट कर दीजिए, और अगर आप मैन्युअली रिस्टार्ट नहीं करते हो तो ऑटोमेटिकली ये जो सर्वर है वो अपने आप ही रिस्टार्ट हो जाएगा। जैसे आप देख रहे हैं कि जो प्रोसेस है वो सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुकी है। मैं यहाँ पर क्लिक करने नहीं जा रहा हूं, ये सर्वर को मैं ऑटोमेटिकली रिस्टार्ट होने दूंगा।
ओके, फाइनली 3 मिनट के बाद हमारा जो सर्वर है वो रिस्टार्ट हो चुका है। प्रेस करते हैं Ctrl-Alt-Delete की कॉम्बिनेशन। लॉग इन कर लेते हैं हमारे डोमेन एडमिनिस्ट्रेटर के अकाउंट से। सो इनिशियली जो एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट था वही अब प्रमोट हो चुका है एज एन डोमेन एडमिनिस्ट्रेटर। रिस्टार्ट के बाद ये जो सर्वर है वो सक्सेसफुली नया एक्टिव डायरेक्टरी फॉरेस्ट के अंदर एज एन डोमेन कंट्रोलर प्रमोट हो चुका होगा। ओके, सर्वर मैनेजर को प्रॉपर्ली लोड होने देते हैं। अब यहाँ पर हमें लेफ्ट हैंड साइड पे मिल रहा है ADDS और DNS सर्विस, क्योंकि दोनों सर्विस को हमने इस सर्वर के ऊपर इंस्टॉल और कॉन्फ़िगर कर दिया है। एक बार और चेक कर लेते हैं। अब हम हमारे सर्वर कंप्यूटर को फुल स्क्रीन कर पा रहे हैं। रिस्टार्ट के बाद मैं सबसे पहले जा रहा हूँ DNS सर्वर को कॉन्फ़िगर करने के लिए। उसके लिए आपको क्लिक करना है टूल्स पे और यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है DNS। मैक्सिमाइज कर देते हैं इस विंडो को, एक्सपांड करते हैं हमारे सर्वर नेम को और क्लिक करते हैं फॉरवर्ड लुकअप जोन्स को। जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं कि 2 एक्टिव डायरेक्टरी इंटीग्रेटेड प्राइमरी DNS जोन क्रिएटेड है। ये जोन्स ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाएंगे जब आप सर्वर को एज एन डोमेन कंट्रोलर प्रमोट करोगे। यहाँ पर दोनों जोन के नाम आप देख रहे हैं _msdcs.mprtech.local है और दूसरा जो जोन है वो है mprtech.local। ये दोनों जोन का जो नाम है वो आया है हमारे एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन के नाम से। यहाँ पर अगर आप देखें तो आपके सर्वर का जो रिसोर्स रिकॉर्ड है वो भी क्रिएट हो चुका है। बट अगर आप रिवर्स लुकअप जोन को एक्सपांड करो तो यहाँ पर ऑटोमेटिकली रिवर्स लुकअप जोन क्रिएट नहीं होता है। तो हम यहाँ पर एक नया रिवर्स लुकअप जोन क्रिएट कर देते हैं हमारे नेटवर्क के हिसाब से। राइट क्लिक करते हैं रिवर्स लुकअप जोन पे और यहाँ से मैं सिलेक्ट करता हूँ न्यू जोन। क्लिक करते हैं नेक्स्ट के ऊपर। अब ये प्राइमरी जोन होगा और इसे हम एक्टिव डायरेक्टरी के अंदर स्टोर करना चाहते हैं, इसलिए मैं यहाँ पर ये चेकबॉक्स है उसे सिलेक्ट ही रखता हूँ। इससे जो हमारा जोन है वो बनेगा एक्टिव डायरेक्टरी इंटीग्रेटेड प्राइमरी DNS जोन। क्लिक करते हैं नेक्स्ट के ऊपर। ये जो जोन है वो रेप्लिकेट होगा हमारे डोमेन के सारे डोमेन कंट्रोलर mprtech.local के अंदर। क्लिक करते हैं नेक्स्ट पे और यहाँ से हम सिलेक्ट कर रहे हैं IP वर्जन 4 रिवर्स लुकअप जोन, क्योंकि IP वर्जन 6 हम यूज नहीं कर रहे हैं। नेटवर्क ID आपको यहाँ पर स्पेसिफिक कर देना है, जो हमारे केस में है 192.168.17। ये नेटवर्क ID आपको आपके सर्वर के IP एड्रेस के पहले जो 3 ऑक्टेट है वो वहां से मिलेगा। क्लिक करते हैं नेक्स्ट पे। अपडेट के बारे में पहला ऑप्शन से हम सिलेक्टेड रखेंगे क्योंकि वही रेकमेंडेड है एक्टिव डायरेक्टरी के लिए। क्लिक करते हैं नेक्स्ट पे और बाद में हमें क्लिक करना है फिनिश पे। जैसे आप देख रहे हैं कि रिवर्स लुकअप जोन सक्सेसफुली क्रिएट हो चुका है और उसके अंदर स्टार्ट ऑफ अथॉरिटी और NS के रिकॉर्ड ऑटोमेटिकली क्रिएट हो चुके हैं। हमें सिर्फ पॉइंटर रिकॉर्ड क्रिएट करना है जो पॉइंट करेगा IP एड्रेस से FTDN की ओर। तो राइट क्लिक करते हैं यहाँ पर और यहाँ से मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ न्यू पॉइंटर। ऑलरेडी हमारा होस्ट रिकॉर्ड अवेलेबल है तो मैं उसे ही ब्राउज कर लेता हूँ। क्लिक करते हैं ब्राउज के ऊपर। यहाँ पर डबल क्लिक करना है आपके सर्वर के ऊपर, आपको मिल जाएगा फॉरवर्ड लुकअप जोन्स। वहां पर आपको डबल क्लिक करना है और सिलेक्ट करना है आपका डोमेन जोन, जो हमारे केस में है mprtech.local और उसके अंदर से जो हमारा होस्ट रिकॉर्ड था हमारे सर्वर का उसे मैं सिलेक्ट कर रहा हूं। क्लिक करते हैं ओके के ऊपर। होस्ट का IP एड्रेस ऑटोमेटिकली आ चुका है जो है 192.168.17.5 और होस्ट नेम आपको यहां पर मिल रहा है जो है ws2025-dc01.mprtech.local। अब क्लिक करते हैं ओके के ऊपर। परफेक्ट। सो हमने पॉइंटर रिकॉर्ड भी सक्सेसफुली क्रिएट कर दिया है। सो हमारा DNS सर्वर है वो कॉन्फ़िगर्ड हो चुका है। इस कंसोल को हम बंद कर लेते हैं और ओपन करने के लिए जा रहे हैं एक्टिव डायरेक्टरी यूजर्स एंड कंप्यूटर्स। ये वो मैनेजमेंट कंसोल है जहां से आप एक्टिव डायरेक्टरी के यूजर्स, ग्रुप्स, OUs को क्रिएट और मैनेज कर सकते हो। सबसे पहले मैं क्लिक करता हूं हमारे डोमेन नेम के ऊपर जो हमारे केस में है mprtech.local। राइट क्लिक करते हैं उस पे और सिलेक्ट करते हैं प्रॉपर्टीज। यहां पर आप देख रहे हैं कि हमारे डोमेन का नाम है mprtech और यहां पर आपको देखने मिलेगी डोमेन और फॉरेस्ट फंक्शनल लेवल की इंफॉर्मेशन। ठीक है, एक्सपांड करते हैं डोमेन नेम को और क्लिक करता हूं डोमेन कंट्रोलर्स OU के ऊपर। जैसे आप यहां पर देख रहे हैं कि करंटली हमारे पास एक ही डोमेन कंट्रोलर है, वो है ws2025-dc01। राइट क्लिक करते हैं उस पे और सिलेक्ट करते हैं प्रॉपर्टीज। अब यहाँ पर देख पा रहे हैं कि ये हमारा डोमेन कंट्रोलर है और वो ग्लोबल कैटलॉग भी है और करंटली डिफॉल्ट फर्स्ट साइट नेम के अंदर हमारा डोमेन कंट्रोलर करंटली स्टोर किया हुआ है।
अगर ऑपरेटिंग सिस्टम में देखें तो यहाँ पर आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि हम यूज कर रहे हैं विंडोज सर्वर 2025 डेटा सेंटर इवेल्युएशन एडिशन ऑपरेटिंग सिस्टम। क्लिक करते हैं ओके के ऊपर। इससे ये कंफर्म होता है कि हमने सक्सेसफुली विंडोज सर्वर 2025 को एज अ डोमेन कंट्रोलर प्रमोट कर दिया है। हमने विंडोज सर्वर 2025 की हेल्प से सक्सेसफुली नया एक्टिव डायरेक्टरी फॉरेस्ट डिप्लॉय कर लिया है और जो हमारा फॉरेस्ट का नाम है वो है mprtech.local। सो इस वीडियो के लिए इतना ही। इस वीडियो में हमने विंडोज सर्वर 2025 के ऊपर एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज इंस्टॉल और कॉन्फ़िगर करना सीखा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल MPR Tech ऐसे ही एक्टिव डायरेक्टरी और विंडोज सर्वर रिलेटेड वीडियोस के लिए।